नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चवंदा भली कार ऐं हींअर सीनियर तज़िया निगार ऐं लेखक डॉक्टर नासिर महमूद साहब इस्लामाबाद मां असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हम बात कर रहे हैं जड़ांवाला में ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है और इस तरह के वाक़यात में मुसलसल इजाफा ही नज़र आ रहा है और ना सिर्फ जो 3% रह गई है मजहबी अक़लियतें उनको निशाना बनाया जाता है, बल्कि ज़ाती दुश्मनी के बुनियाद पर किसी मुसलमान पर भी इस तरह के तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगाकर उसको कत्ल कर दिया जाता है। मिशाल खान का केस आपके सामने है। ताज़ा एक हफ्ता पहले बलूचिस्तान में एक स्टूडेंट को कत्ल कर दिया गया। तो आप क्या समझते हैं, ये जो मजहबी बुनियादों पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर मजहबी अक़लियतों को और दूसरे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, इन वाक़यात में जो इजाफा हुआ है, इसकी वजूहात आपको क्या नजर आती हैं डॉक्टर साहब? भाई, वजूहात तो बहुत वाज़े हैं। इसकी आईनी वजूहात हैं, इसकी तालीमी वजूहात हैं, इसकी दिफाई पॉलिसी, खारिजा पॉलिसी, सारी चीज़ें मिली जुली हैं इसमें। यानी अगर सिर्फ आईनी की ही बात करें तो देखें, ये पूरे 70-75 साल का अमल है जिसके ज़रिए हमने, यानी हमारी रियासत ने, हमारी हुकूमतों ने पूरे मुल्क को और इस माशरे को मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ धकेला है। मजहब तो इससे पहले भी था, लोग अपने अपने मज़ाहिब पे अमल करते थे, लेकिन जो मजहबी इंतहा पसंदी है और जो अदम बर्दाश्त है, उसका आगाज़ तो उसी वक्त हो गया था जब आइन में करारदात मकासिद को डाला गया। तो वो उस डालने से एक माशरे में मजहबी रुझान का इजाफा हुआ। उसके बाद हम 50 के अशरे में देखते हैं कि जो तहरीकें मुख्तलिफ चलाई गई, मसलन अहमदियों के खिलाफ तहरीक 1950, 51-52 में चली। उसके बाद अयूब खान के दौर में जो सिलेबस को ज़्यादा मजहबी तरफ धकेला गया। अच्छा, फिर दिफाई से ताल्लुक इस तरह से है कि 1965 की जंग और बाकी जो जंगें हुई उसमें लोगों में जिहादी तसव्वुर और कुफ़ार के खिलाफ लड़ने का तसव्वुर और ये बताना कि जी जो भी गैर मुस्लिम है वो सब आपके दुश्मन हैं और उनसे लड़ना फ़र्ज है और जिहाद फ़र्ज है। और जाहिर है इसका सबसे ज़्यादा जो इजाफा किया वो जनरल ज़ियाउल हक ने किया, और जिसने मजीद ऐसे कवानीन बनाए, मसलन ये कि तौहीन के कवानीन ऐसे बनाए गए कि जिनका गलत इस्तेमाल लाजमी था, और ये कवानीन ऐसे थे कि जाहिर है जी इनके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता उसको टारगेट बनाया जाता और उसमें मुसलसल इजाफा किया जाता रहा। सलमान तासीर की मिसाल हमारे सामने है, शहबाज भट्टी की मिसाल हमारे सामने है, मिशाल खान की आपने मिसाल दी। तो ये कोई एक दिन का अमल नहीं है, ये मुसलसल जो मजहबी इंतहा पसंदी को फरोग दिया गया और ऐसी जमातों को और ऐसे ग्रोहों को आगे लाया गया और उनको रियासती सतह पर उनकी सपोर्ट की गई। अफगानिस्तान में किया गया, मुजाहिदीन को सपोर्ट की गई और उस वक्त भी अफगान जिहाद के नाम पे क्लाशनिकोव कल्चर फैलाया गया। तो लोगों में ये जुनून तो 70-75 साल से था, लेकिन पिछले 40 साल में इसमें ज्यादा इजाफा हुआ। और मजीद इजाफा ये हुआ कि जब हमने तालिबान की पॉलिसी को मुकम्मल सपोर्ट की, उस पर हमने शादियाने बजाए। और अभी भी मुल्क में ये हाल है कि जो इंतहा पसंद मजहबी ग्रोह हैं उनके खिलाफ कोई वाज़ेह कार्रवाई नहीं की जाती, जिसकी 2 मिसालें मैं दूंगा। एक तो ये सिंगल नेशनल करिकुलम के जरिए और मजहबियत को, मजहबी इंतहा पसंदी को तरवीज दी गई। हालांकि बहाना ये किया गया कि हम निकाल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उसमें रट्टे लगवाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें याद करवाई जा रही हैं, तो लोगों में तो मजहबियत को, यानी रिलीजियोसिटी को ठूस कर भरा जा रहा है। यानी मजहबियत में इसलिए कह रहा हूं कि मजहब और मजहबियत अलग अलग चीज है। मजहब जाती मामला है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, कोई नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, अपने मजहब पे अमल करता है। लेकिन मजहबियत का मतलब ये होता है, रिलीजियोसिटी का, कि आप हर चीज को अपने मजहब या अपने फिरके के तनाजुर में देखना शुरू कर दें और फिर अदम बर्दाश्त के जरिए दूसरों को टारगेट करें। तो मुख्तसर ये कहानी है भाई। बिल्कुल। और इस, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया, कुछ हमने निसाबी किताबें देखी पंजाब के हवाले से, स्पेशली सिंध में तो काम हुआ है 18th अमेंडमेंट के बाद, डॉक्टर रियाज शेख, दूसरों ने जो काम किया। पंजाब में हम देखते हैं कि बच्चों को बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि हिंदू दरख्त, मुसलमान दरख्त, हिंदू लिबास, मुसलमान लिबास, हिंदू जानवर, मुसलमान जानवर। मतलब अब अगर हम इस तरह की बातें बचपन से बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनके नताइज तो इसी तरह के होंगे। तो हम, मतलब यही है कि इसमें रियासत का भी एक बड़ा किरदार है। ना सिर्फ ये, फिर हम देखते हैं खान साहब की जो सियासत है कि अपनी पॉलिटिकल एजेंडा को लेके आते हैं कि हक और बातिन की जंग है, जो मेरे खिलाफ है, मेरे साथ है वो हक पर है, दूसरे हैं बातिन हैं। तो पॉलिटिकल रहनुमा भी इस तरह की चीज़ों को बढ़ाते हैं, मजहबी तंजीमें तो वैसे ही बढ़ाते हैं। फिर ये तो बढ़ेगा डॉक्टर साहब इससे तो। और
اور مطلب صرف یہ بات نہیں ہے عمران خان کی مثال، صرف آپ نے ریاست کا جو کہا نا، ریاستی اداروں کا، دیکھیں جو لوگ ہمارے ہاں نسبتاً، دیکھیں مذہب کے بھی دو کانسیپٹ ہیں نا، ایک تو کھلا ڈلا انکلوسیو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ بے شک مذہبی ہوں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، لیکن آپ انکلوسیو ہوں، انکلوسیو کا مطلب یہ کہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل رکھیں. اچھا، اور جس میں جیسے باچا خان کی مثال ہے، اپنے جی ایم سید کی مثال ہے، اور ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جو یہ لوگ وہ تھے کہ جو انکلوسیوٹی پہ یعنی شمولیت پہ یقین رکھتے تھے کہ آپ کھلا ڈلا تصور ہو، جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں. لیکن وہ جیسے ابن شاہ نے کہا ہے نا کہ پہلے ہم اسلام کے دائرے میں داخل کرتے تھے، اب اسلام کے دائرے سے خارج کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، جی ایم سید کو ٹارگٹ کیا گیا، باچا خان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور جو بھی لوگ رواداری اور برداشت کی سیاست کرتے تھے ان کو ریاست نے اور ریاستی اداروں نے مسلسل نشانہ بنایا ہے. اور اس کی مثال ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی حال میں بھی عمران خان کو جو لوگ لے کر آئے، ظاہر ہے عمران خان ایک نااہل اور نکمے رہنما تو تھے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مذہبی نظر رہنما بھی تھے، جس کا ہم وہ پیڑھی کا اور وہ سارا کہانیاں ہم سن چکے ہیں. تو اس طرح سے پوری ریاستی سرپرستی میں معاشرے کو ڈھکیلا گیا ہے. آخری مثال میں یہ دوں گا کہ ابھی یہ جو قوانین یہ آؤٹ گوئنگ پارلیمنٹ نے، یعنی اس میں ہم صرف عامروں کو، جنرل ضیاء یا جنرل مشرف کو الزام نہیں دے سکتے، جو سویلین سیاستدان ہیں. پنجاب کی آپ نے مثال دی، آپ دیکھ لیں چودھری برادران کس طرح سے ہاتھوں میں کھیلے. پرویز الہی نے سب سے زیادہ مذہبیت یا مذہبی جنون جو ہے، انٹالرنس، عدم برداشت پنجاب میں چودھری پرویز الہی لکھ رہا ہے. مختلف قسم کے حلف نامے، یعنی اب نکاح کرتے ہوئے بھی آپ کو حلف نامہ داخل کرنا پڑتا ہے. بالکل کچھ دن ہو جائیں گے کہ آپ کو، اور جو بھی آپ کرنا چاہیں گے آپ کو جو ہے وہ حلف نامہ دینا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے معاشرہ جو ہے وہ جنون کی طرف گیا. اور ابھی حال ہی میں آؤٹ گوئنگ اسمبلی نے جو توہین کے مزید قوانین پاس کیے ہیں، جس میں مزید سختیاں کر دی گئی ہیں، اور ان سختیوں کی نتیجے میں معاشرے میں عدم برداشت مزید پھیلے گی. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے جس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. شہری رحمان تھی واحد پارلیمنٹ میں جنہوں نے بڑے دبے الفاظ میں اس بل کے بارے میں سوال اٹھائے کہ اس پہ بحث ہونی چاہیے، لیکن ان کو جو ہے وہ شور مچا کر چپ کرا دیا گیا. کسی نے ان کی بات نہیں سنی، کیونکہ ظاہر ہے اس پر بات کرنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے. نہ صرف یہ جو حالیہ قانون سازی ہوئی ہے، اس سے پہلے ہم اگر دیکھتے ہیں جو جمہوریت کی چیمپئن پارٹیاں تھیں جنہوں نے 18th امینڈمنٹ پاس کروائی، ایک اچھا قانون تھا. اس میں رضا ربانی کی موجودگی میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اچھی طرح پتا ہے یہ لکھا گیا کہ کوئی بھی مذہبی اقلیتی نہ الیکشن کمیشن کا سربراہ بن سکتا ہے، نہ ملک کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے، نہ آرمی چیف بن سکتا ہے، نہ صدر، نہ وزیر اعظم. تو یہ ہم کیا میسج دے رہے ہیں ساری دنیا کو؟ آئین میں لکھ کر دے رہے ہیں کہ مذہبی اقلیتوں کو ان عہدوں پر ہم فائز ہی نہیں ہونے دیں گے. ظاہر ہے اب جب اس طرح کے قوانین پاس کریں گے تو پھر دنیا آپ کو کیا کہے گی؟ اس کے بعد پھر اگر ہم پہ FATF کی پابندیاں لگتی ہیں، یا لوگ ہمیں دہشت گرد سمجھتے ہیں، یا ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں نا. دنیا تو اندھی نہیں ہے، دنیا تو دیکھ رہی ہے. اب یہ جو کل جڑاوالا کے کل کے واقعات ہیں، یہ اتنے دردناک واقعات ہیں کہ آپ سوچیں کہ جب یہ پوری دنیا کی میڈیا پہ چل رہے ہیں، وہ ساری تصویریں، ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، تو ہم اب یہ کیسے کہیں کہ جی ہم امن پسند ہیں، ہمارا مذہب امن کا مذہب ہے؟ ہماری باتیں لوگ، دنیا کیوں مانے گی؟ کیونکہ جب شواہد ہیں، جو ہماری حرکتیں ہیں، وہ اس کے بالکل الٹ ہیں. صحیح. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعہ، چلو یہ واقعہ ہوا، کورٹ نے ڈیسائیڈ کرا، FIR ہوئی، اس میں وہ قلم لاگو کیے گئے کہ اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو ان لوگوں کو پھانسی آ جاتی، موت کی سزا ہو جاتی. پھر بھی لوگ اپنی عدالت لگا دیتے ہیں. بھائی ریاست کو کام کرنے نہیں دیتے. ڈپٹی کمشنر جو تھے اس کے گھر پر، دفتر پر اس لیے حملہ کہ وہ بھی مسیحی تھے. اور جس طرح وہ تصویریں چل رہی ہیں، ایک مطلب جنگل میں رات گزاری خواتین نے، بچوں نے، تو ان پر کیا بیتی ہوگی کہ وہ اس ملک کے شہری ہیں، یہاں پیدا ہوئے ہیں، وہ محفوظ نہیں ہیں. اور زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ کارروائی کئی گھنٹے چلتی رہی. تو میرا سوال یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں؟ فوج کہاں تھی؟ رینجرز کہاں تھے؟ یعنی ان کو تو یہ ایسے ادارے ہیں، چلو اگر پولیس نکمی تھی، نااہل تھی، تو جو وفاقی ادارے ہیں، رینجرز ہے، فوج ہے، یہ تو ہماری تو چھاونیاں ہر جگہ موجود ہیں، تھوڑے سے فاصلے پہ موجود ہیں. کیا ایک فون پر فوج کو وہاں پر ڈپلوائے کر کے اس سب کو روکا نہیں جا سکتا تھا؟ اچھا، اور اس کے بعد جب یہ سارے لوگ بیچارے مسیحی ادھر ادھر پناہ لے رہے ہیں، جنگلوں میں سو رہے ہیں، تو ان کے تحفظ کا مکمل انتظام آگے بڑھ کر کیوں نہیں کیا گیا؟ کہاں تھے وہ سارے ادارے؟ یہ تو بڑے اہم سوال ہیں. ہم جتنا بھی دعویٰ کرتے رہے کہ جی ہم نے یہ کر دیا ہے، ہم دہشت گردی کو کنٹرول کر رہے ہیں، اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ دہشت گردی تو آپ کی گلی گلی میں موجود ہے. بچے بچے کو ہم نے دہشت گرد بنانے کی طرف ڈال دیا ہے.
जिस किस्म के नारे लगाए जाते हैं बात बात पे कि जी सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, तो ये सारे नारे लोगों को किस तरफ ले जा रहे हैं? लोगों के जहनों में मजहबियत का और इंतहा पसंदी का जुनून जो है वो डाला जा रहा है, और इसको जब तक नहीं रोका जाएगा तो ये इसमें इजाफा ही हो सकता है, जो कि सूरत हाल बड़ी मुझे तबाहकुन और खतरनाक नजर आ रही है। और वो जो इजाफा हो रहा है वही है कि ना सिर्फ ये 3% मजहबी अकलियतें गैर महफूज हैं, बल्कि हम सारे लोग गैर महफूज हैं। कोई भी कहां पर खड़ा होकर किसी पर कोई इल्जाम लगा दे, हुजूम, तो किसी की बात नहीं सुनता फिर। तो मतलब इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? हम हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो, उनका फ्यूचर जो है हमें बड़ा भयानक और गैर महफूज नजर आ रहा है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, और इसका आगाज जिस चीज से होना चाहिए था, यानी इस किस्म की कानून साजी को रिवर्स करना चाहिए था, लेकिन रिवर्स करने के बजाय उसमें मजीद इजाफा किया जा रहा है, जिसका मुजाहरा अभी मैंने जिक्र किया कि आउट गोइंग पार्लियामेंट जाने वाली ने जो कवानीन पास किए हैं, यानी बजाय इसके कि पिछले कवानीन को वो रिवर्स करते, नए कवानीन ऐसे डाल दिए हैं कि जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और दूसरी बात यह कि तालीम में से उन चीजों को निकालना चाहिए था, क्योंकि जब तक हम ये इस बात नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे कि मजहब लोगों का इंफरादी मामला है, ये कोई समाजी मसला नहीं है, लोगों को, यानी ये प्राइवेट इंसान का और खुदा का मसला है, तो जब तक ये बात नहीं समझी जाएगी और इसको समाजी मसला अगर बनाया जाएगा, जैसे बना दिया गया है पाकिस्तान में, तो जो सोशल हमारे यहाँ रिप्रेशन है, यानी समाजी तसल्लुद है अक्सरियत का, वो तो इसी तरह से अक़लियत को निशाना बनाएगा, और अगर ये बनाया जाएगा तो फिर ये मजीद खराबी की तरफ जाएगा, हम माशरा मजीद टूट फूट का शिकार होगा। तो होना क्या चाहिए डॉक्टर साहब? जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मजहबी जो भी हैं मजहबी लोग, वो या रियासती इदारे, उन सबको आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए कि इस तरह के हम वाक़यात को रोक भी सकें, ना सिर्फ मजहबी अक़लियतें महफूज हो, हम सब महफूज हों, हर कोई अपने मजहब के साथ जिंदगी गुजार सके, जो को जना साहब ने कहा भी था 11 अगस्त वाली स्पीच का हम बार बार हवाला देते हैं। तो क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? देखें, ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है जिसको हमारे जैसे लोग बार बार दोहराते हैं। दो बड़े इक़दाम करने की जरूरत है, 2 मेजर स्टेप्स, 2 उठाने। लेकिन वही बात है कि मैं कह तो रहा हूं, लेकिन हमें पता है कि हमारी बात सुनेगा कौन, लेकिन फिर भी मैं दोहरा देता हूं, आपने सवाल किया है तो। पहली बात यह है कि हम वो सारे कवानीन और आईनी तरामीम जिनके जरिए इंतहा पसंदी को फरोग मिला है मुल्क में, उनको रिवर्स करना चाहिए, उनको खत्म करना चाहिए। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि हमारी बात सुनेगा कौन उसको रिवर्स करेगा, लेकिन उसके बगैर चारा नहीं है। उन तमाम कवानीन को खत्म करना चाहिए, आइन में तब्दीली लानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, तालीम से वो तमाम चीजें निकाल देनी चाहिए जो कि रिलीजियोसिटी की तरफ और इंतहा पसंदी की तरफ लेकर जाती हैं। मजहब जो है वो इंफरादी मामला है, रियासत का इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मजहबी तालीम लोगों को अपने घरों में देने की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन सरकारी सतह पर यह लाजमी नहीं होना चाहिए कि तमाम लोग अपनी जितनी ज्यादा वो तालीम में चीजें डाल दी गई हैं उनको निकालना चाहिए, और जो तालीम है उस तालीम में से वो तमाम चीजें खत्म करके इसको एक निस्बतन सेकुलर बुनियादों पे उस्तवार करना चाहिए। और सेकुलर का मतलब लादीनियत नहीं है, सेकुलर का मतलब ये है कि बर्दाश्त और रवादारी पर मबनी सिलेबस और नसाब बनाया जाए, और उसमें से जो मजहबी इंतहा पसंदी वाला मवाद है उसको निकाला जाए। तो ये भाई जो आपके सवाल का जवाब है, क्या करना चाहिए? ये 2 चीजें करनी चाहिए, लेकिन फिर वही बात है कि मैं और आप कह तो सकते हैं, लेकिन हमारी बात पे अमल कौन करेगा? सही। अच्छा, मुख्तसरन पलीजो साहब के कुछ निशस्तों में बैठने का हमें भी एजाज हुआ, तो वो कहते थे कि शायर हों, अदीब हों, दानिशर हों, पढ़ा लिखा हल्का सहाफी, ये कौम के डॉक्टर होते हैं और उनको मायूस नहीं होना चाहिए, उनको मायूसी की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन सच पूछें तो इस तरह के वाकयात हम देखते हैं, जैसे शिकारपुर में एक बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, या जबरी मजहब की तब्दीली, तो बड़े मायूस भी हो जाते हैं हम। मायूस पलीजो साहब तो कहते थे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अब भी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सच पूछो कि हमें अपना फ्यूचर जो है कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा। तो आप क्या समझते हैं, क्या उम्मीद करें कि आने वाले दिन कोई ऐसे भी आएंगे कि हर किसी को एक आजादी होगी मजहबी लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से, बात करने के हवाले से, मतलब इस तरह का जो ख्वाब हम देख रहे हैं कभी वो पूरा होगा इस मुल्क में डॉक्टर साहब? देखिए, वो फारसी में कहते हैं कि हर चे दाना कुनत कुनत नादा लेक बादत खराब ये बिस्यार के। नादान भी वही काम करता है जो दाना करता है, लेकिन नादान इतनी देर से करता है कि उस वक्त तक बहुत खराबा हो चुका होता है।
तो उम्मीद तो बहरहाल रखनी चाहिए, क्योंकि इंसानी माशरे आगे की तरफ जाते हैं। ये पैच जो हम देख रहे हैं, ये शायद हमारी जिंदगी में हम वो बेहतरी न देख सकें, लेकिन अल्टीमेटली माशरा पीछे की तरफ नहीं जाता। अल्टीमेटली आर्जी तौर पर तो जा सकता है, लेकिन आगे ही माशरे को आगे ही जाना होता है। तो वो है ना, बला से हमने ना देखा तो और देखेंगे, फरोग गुलशन हो सौते हजार का मौसम। तो हो सकता है कि हमारी जिंदगी में ये चीजें मजीद खराब हों, लेकिन मैं बहरहाल पुरुम्मीद रहता हूं और मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि अगर हम न देख सके तो हमारी आने वाली नस्लें जरूर एक अच्छा दौर देखेंगी। तो मैं मायूस बिल्कुल नहीं हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। हम तो दुआ ही कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ऐं नज़ी ॻाल्हि उहा ई आहे जेका असीं बार बार चऊं था त असांजो दीन जेको आहे उहो किथे बि तशद्दुद जी इजाज़त ॾिए ई कोन थो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा पैगामात, उन्हनि जो अमली ज़िंदगी समूरी असांजे साम्हूं पई आहे। बार बार असीं मिसाल ॾींदा आहियूं त जेको उन्हनि सां हिकिड़ी औरत वारो जेको बि वाक़ियो थियो, उन खां पोइ उन्हनि उन सां ईअं कोन कयो जेको हिते थिए पियो। ऐं जॾहिं हिकिड़ो मुल्क आहे, उन वटि रिटन में हिकिड़ो आइन आहे, आइन में सभु कुझु लिखियलु आहे, ऐं अहिड़े क़िस्म जा जेके ॾोह आहिनि उन्हनि जूं सज़ाऊं तइ थियल आहिनि कि रियासत खे करणु खपे। जेकॾहिं केरु माण्हू मुलविस बि आहे त क़तई तौरु उनजी सपोर्ट नथी करे सघिजे ऐं उनखे सख़्त खां सख़्तु सज़ा अचणु खपे जेका आइन ऐं कानून में आहे। बहरहाल किथे बि इन ॻाल्हि जी इजाज़त न हुजणु खपे त जेको आहे हुजूम आहे उहो फ़ैसिला करे त केरु जेको आहे सचो पको मुस्लमान आहे न आहे, कंहिं मज़हब जी तौहीन कई आहे न कई आहे, इहे फ़ैसिला रियासती इदारनि खे करणा आहिनि, आला अदालतुनि खे करणा आहिनि। जेकॾहिं हर को पंहिंजी अदालत पाण लॻाए वेंदो त पोइ इहो कुझु थींदो जेको कुझु हाणे थींदो पियो अचे, जिते किथे थिए पियो, ऐं हर को पाण खे गैर महफ़ूज़ पियो महसूसु करे। न सिर्फ़ु 3% अक़लियती वञी बचा आहिनि, मज़हबी अक़लियतूं जेके आहिनि समूरे मुल्क में 97% जेके आहियूं अल्हम्दुलिल्लाह असीं सभु मुस्लमान आहियूं, ऐं उहे 3% जेके आहिनि उन्हनि मंझां असांखे ख़तरो आहे, उन्हनि ते हमला थी वञनि था, जेको कुझु थिए थो जेको इंतिहाई अफ़सोसनाक आहे। ऐं पोइ असीं वेही जॾहिं ॻाल्हि कयूं था त भारत में ई कुझु थिए थो मुस्लमाननि सां, पोइ असीं ॻाल्हि कयूं था त कश्मीरियुनि में ई ज़ुल्म थिए थो, पोइ असीं ॻाल्हि कयूं था त फ़लस्तीन में ई थिए थो, पोइ असीं बर्मा में जेको कुझु थिए थो उनजी मज़म्मत कयूं था, उनजो ॾुख जो इज़हार कयूं था। करणु खपे बिल्कुलु, पर असांखे पंहिंजे गिरेबान में पाण बि झाती पाइणु खपे त असां वटि छा पियो थिए। जॾहिं उहा FIR दाख़िल थी चुकी हुई त पोइ रियासत जो कमु हो, रियासत उनखे अॻिते वधाए हा, उन्हनि माण्हुनि खे गिरफ़्तार करे हा, जांच करे हा, जेकॾहिं उहे मुलविस करार ॾिना वञनि हा त उन्हनि खे सज़ाऊं ॾिनियूं वञनि हा। पर ईअं कंहिंजनि इबादत गाहुनि ते जिते बाइबल बि पियल हो ऐं दीन इस्लाम में इहो ज़रूरु आहे त ज़ाहिर आहे असांखे उन्हनि जो बि एतिराम करिणो आहे, उहे बि मुक़दस किताब आहिनि, उन्हनि खे ईअं साड़ियो वञे थो, उन्हनि जा घर साड़िया वञनि था। माण्हू जेके आहिनि फसलनि में वञी पंहिंजे बचनि समेत ज़िंदगी गुज़ारनि, त सोचो रातियूं गुज़ारण गैर महफ़ूज़ हुजनि त उन्हनि ते छा गुज़रंदी हूंदी। सो इंतिहाई अफ़सोस जो मक़ाम आहे। सूरत हाल का एॾी बहितर कोन्हे, पर ॻाल्हि वरी बि उहा ई आहे जो मायूस न थियणु खपे। असांखे उमेदु आहे त समूरियूं जेके मज़हबी धुरियूं आहिनि, सोचींदड़ लोचींदड़ ज़हन आहिनि, जेके पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि, जेके ताक़तवर इदारा जेके सभु कुझु ई कनि था, कानून साज़ी जंहिंजे हथ में आहे, जन खे अमन अमान क़ाइमु कराइण जंहिंजी ज़िम्मेवारी आहे, उन सभिनी खे सोचणो पवंदो त असांखे कहिड़े पासे वञिणो आहे, ऐं इहो सभु कुझु जेकॾहिं थींदो रहियो त मुल्क जो आख़िर छा थींदो। सो अॼु प्रोग्राम में नाज़रीन एतिरो ई असांखे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।